हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं। ये बात करते हैं कि ये देश मेरा है, तो क्या हम देश के बाहर के बच्चे हैं? अच्छा, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग किसी एक राज्य से नहीं। जब सरकार ये बात कर रही थी ना, जब मोदी जी बोले थे क्या कि हर साल में हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, मारा भी है, लेडीजों को भी मारा है इसके अंदर। हमारे गार्जियन बेटी बचा भी लिए, बेटी पढ़ा भी लिए, और आज बेटी इतनी काबिल थी 72 दिन अनशन पे बैठी है। ये लाठी चार्ज हुआ, उस पे कितने बार डिटेन हुई, उनके साथ कपड़े फाड़े गए। मैम, तो चाहे हम वर्दी लेकर जाएंगे चाहे अर्थी लेकर जाएंगे। टांग पे इतना चोट आया था कि मैं 1 महीने तक फिर से चल भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लोग टिकते रहे। माननीय अमित शाह जी को IPL देखने का 1 घंटा का समय है, लेकिन हम लोग से मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है, जो पिछले 1.5 साल से भटक रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आप जो मेरे पीछे इन युवाओं को देख रहे हैं तिरंगा झंडा लिए हुए, कहीं आप इस भूल में मत पड़ जाइएगा कि ये जो युवा है यहाँ पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तिरंगा झंडा लहराते हुए। आपको बता दें कि आप जो इन युवाओं को देख रहे हैं, इनके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूं तो दरअसल ये लोग हजारों किलोमीटर से पैदल चलकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं। आप सोचिए, ये लोग नागपुर से पैदल चलते हुए, जी हाँ, नागपुर से पैदल चलते हुए, हाथों में तिरंगा लेते हुए ये लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं। आप जो ये चंद लोग अभी मेरे आगे देख रहे हैं, इनकी संख्या इतनी नहीं थी। आपको बता दें कि लगभग 200 के करीब ये लोग, या उससे थोड़े ज्यादा लोग भी थे, ये लोग नागपुर से चले थे और यहाँ दिल्ली तक पहुंचने का इनका सफर था। बीच में रास्ते में बचते बचाते ये कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर ये क्यों आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं दिल्ली में और ये तिरंगा झंडा लेकर? देखिए, हम लोग 2018 में SSC GD की भर्ती निकली थी, जिसका रिटेन, फिजिकल और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब चीज़ हम लोग ने क्वालिफाई कर लिया। 60,210 सीट थी, लेकिन 54,000 के करीब उन्होंने सीट को दिया, ज्वाइनिंग कराया, और बाकी सीट के लिए उन्होंने खाली छोड़ दिया। उसी सीट के लिए हम लोगों की देश सेवा करने के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिल्ली में भी किए, नागपुर में भी अनशन पे बैठे। उसके बाद जब हमारे केवल आश्वासन मिला, तब हम लोग नागपुर से दिल्ली पैदल की ओर निकल गए। मतलब नागपुर में भी प्रदर्शन किया आप लोगों ने, लेकिन आपको कुछ आपकी समस्या का हल नहीं निकला, जिस कारण आपको वहां से दिल्ली आना पड़ा। जब से पैदल ही आ रहे हैं? जी, नागपुर में भी हम लोग को केवल आश्वासन पे आश्वासन मिला। अच्छा, मतलब आश्वासन पर आश्वासन ही मिल रहा है। अच्छा, आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल से हूँ मैडम। वेस्ट बंगाल से। और आप? मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। और आप? मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग किसी एक राज्य से नहीं है, नागपुर से सब लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। एक लेडीज, उधर लेडी कांस्टेबल भी नहीं था कि लेडीज को हाथ लगाए, लेकिन एक पुलिस वाला ऐसा है जो लेडीज लोगों को टॉर्चर भी, मारा भी। अच्छा, मारा भी है, लेडीजों को भी मारा है इसके अंदर। अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात कि इनका कहना है कि हम लोग नागपुर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, रास्ते में हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग उतनी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद इस बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो कितने सारे युवा जो हैं अपने रोजगार के लिए साल 2018 से लेकर जो अब तक इनको भर्तियां नहीं मिली है, उसके लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। इनका कहना है कि इनकी जो साथी लोग थे, उनमें जो कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो थी, उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनको मारा गया है। इनका ऐसा कहना है। मेरा, हम लोग का एक नारा है, हमारे SSC GD पूरा परिवार का एक नारा है, वर्दी दो या अर्थी दो। तो वर्दी दो या अर्थी दो। हमने ये तय करके, आज नहीं मैम, जो हम लोग जब फर्स्ट 14 फरवरी 2021 से जब आंदोलन चालू किए थे, तब से हम लोग का ये नारा है कि वर्दी दो या अर्थी दो। तो चाहे हम वर्दी लेकर जाएंगे चाहे अर्थी लेकर जाएंगे, तय आपको करना है कि आप हमें क्या देना चाहते हैं। तो हमारे गार्जियन बेटी बचा भी लिए, बेटी पढ़ा भी लिए, और आज बेटी इतनी काबिल थी कि वो पारा मिलिट्री फोर्स में जाने के काबिल भी है, और 1068 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही है। 72 दिन अनशन पे बैठी है। 1 साल पूरे जंतर मंतर पे धरना दिए, लाठी चार्ज हुआ, उस पर कितने बार डिटेन हुई, उनके साथ कपड़े फाड़े गए मैम। और इतना मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा मैम, पूरे वीडियो के साथ में दे सकता हूँ ये चीज़ को, ठीक है मैम। तो बताइए कि ये कौन सी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया, जब आपकी बेटी
रोड पर ही भटक रही है, दर दर ठोकरें खा रही है, तो किस बात की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बंद कर दीजिए ये सब। आर्टिकल 19 की बात करते हैं मैम। आर्टिकल 19 में हम लोग को क्या लिखा है कि लोकतंत्र स्वतंत्रता है, हमें स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है, हमें तो यहाँ पे गुलाम ही माना जाएगा ना मैम? कि हम पैदल चल रहे हैं उसके लिए भी आप रोक रहे हैं। हम कहीं पर शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से आंदोलन अपना हक नहीं ले सकते, तो ये क्या है? अगर जो आपका यही रवैया है, ये तानाशाही है, तो आप आर्टिकल 19 का ये झूठ मूठ का जो आप बोलते हैं कि हम आर्टिकल 19 भारत पूरे स्वतंत्र है, तो ये सब बंद कर दीजिए। आर्टिकल 19 ना रहेगा, ना कोई प्रदर्शन करेगा, ना अपनी कोई मांग करेगा। आपको जो करना है आप करते रहिए। हम लोग आप लोग पूरे देशवासी मिल करके आपको बैठा ही दिए हैं कुर्सी पे, तो अब बैठिए। मैम इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम पिछले 1.5 साल से मैम जितना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ, ऐसा मौखिक नहीं बोल रहा मैम, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ मैं आपको दिखा सकता कि हमने ऐसा 1 महीना नहीं गुजरा जिसमें माननीय अमित शाह जी को लेटर नहीं लिखा, वो भी पूरे होशोहवास में मैम। ऐसा एक भी वर्ड नहीं लिखा जिसमें उनको किसी प्रकार का बुरा लगे। हम ना कोई राजनीतिक पार्टी से हैं, ना कोई संगठन से है। माननीय अमित शाह जी को IPL देखने का 1 घंटा का समय है, लेकिन हम लोग से मिलने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है, जो पिछले 1.5 साल से भटक रहे हैं। और ये युवा की बात करते हैं कि ये युवा हमारे हैं, ये बात करते हैं कि ये देश मेरा है। तो क्या हम देश के बाहर के बच्चे हैं? हम तो मैम किसी जाति धर्म से नहीं है कि हाँ चलो हम पे आप इतने आग बरसाएंगे, इतने तरह तरह की परेशानियां झेलवाएंगे। हम तो चले मैम कि हम लड़के हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। जो लड़कियां जो चल रही है मैम, उनके प्रति भी ये सोच लेते कि हाँ क्या इनका रवैया है। लड़की को तो कम से कम उनके ऊपर तो दया दृष्टि दिखाते। जब सरकार ये बात कर रही थी ना, जब मोदी जी बोले थे क्या कि हर साल में हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी कहाँ का 2 करोड़ मतलब नौकरी दिए है? आप देखिए अभी देश का युवा जो है अभी सब बेरोजगार है। और अभी जो मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज घर का जो इज्जत है वो आज जाकर रोड के ऊपर हो गए। जब हर एग्जाम में हम लोग फिट है, हर चीज़ में फिट है, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। और मैं वही बंदा हूँ मैम, यही दिल्ली पे जंतर मंतर पे जब मुझे लाठीचार्ज हुआ था, मेरा टांग पे इतना चोट आया था कि मैं 1 महीने तक ठीक से चल भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लोग टिकते रहे। और आज तक भी अभी मैम वहाँ से भी हम लोग नागपुर गए। नागपुर में ऐसा हुआ कि लड़की लोग को ज़्यादातर मतलब मेंटली हरासमेंट किया जाता था। वो जो उन लोग को अस्पताल में हम लोग एडमिट कर रहे थे, मतलब वो ज़्यादा दिन तक वो लोग बैठे थे अनशन पर, तो हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में ऐसा हो रहा था कि उनका जो प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता था। अच्छा। तो सोच लीजिए ये वो किस लिए करवाया जाता था? वो इसीलिए कि उन लोग को ये लग रहा था कि ये लोग इधर मतलब ये काम करने के लिए नहीं है, वो दूसरा कुछ सोच रहे थे। अच्छा हाँ, क्या मानसिक टॉर्चर किया जाता था। मानसिक टॉर्चर कर रहे थे? क्या कह रहे हैं? ये मैम इसलिए किया जा रहा था कि ताकि हम लोग को इन लोग को मानसिक टॉर्चर करेंगे। वो ऊपर से इनके दबाव थे। जब हम लोग उनसे डॉक्टर लोग से बात करते थे तो वो सही तरीके से हमें जवाब नहीं देते थे। और ये टॉर्चर लाइज इसलिए था कि हम वहाँ पर से आंदोलन बंद करके घर चले जाए। आज भी हम साम दाम दंड भेद करके हर तरीके से आप कह रहे हैं आपके आंदोलन को बंद करने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल कोशिश नहीं, पूरी इनकी रणनीति है कि हमारे आंदोलन को ये ख़त्म करेंगे। पिछले जैसे हमारे भाई अभी बताया कि 6 लड़के को जो डिटेन किया गया था कल पलवल में, तो मैम उसके सोशल अकाउंट सभी डिलीट कर दिए गए, पूरे ब्लॉक कर दिए गए। उनके 12 सिम हमारे लड़के को तोड़े गए, पूरे उनको तहस नहस हमारे सिम कर दिए ताकि हम किसी से संपर्क ना कर पाए। तो मैम इनको इस प्रकार का अगर जो एक्टिविटी करना है ना, तो ये गलत फहमी में जी रहे, क्योंकि हम जिसकी हम मांग कर रहे हैं ना मैम, उनका एक वो रूल होता है मैम, वहाँ पे कसम हम लोग को खिलाया जाता है, आग पानी और वायु तीनों से जब भी आपको सामना करना पड़े तब आप उसके लिए तत्पर रहेंगे। और हम मैम पिछले आग भी झेल लिए मैम। इनके द्वारा जो ये टॉर्चर लाइज है ना मैम, ये आग से कम नहीं है। धूप भी झेल लिए मैम, ये जो वायु में हम लोग बरसात भी बरसात हो जी रही है, मैम बरसात हो रही है। बरसात भी झेल रहे हैं। मतलब ऐसा एक भी मौसम नहीं है कि हमने नहीं सामना किया। पूरा 19 महीने हमारे जितने भाई बहन हैं सभी, ये ना कि बैक सपोर्ट कि हम कोई रूम में रह के, पूरे रोड पे आप इस पार्क में देख रहे हैं मैम, हम लोग ऐसे ही कोई पार्क मिलता है या फिर रोड फुटपाथ ऐसे पे हम लोग चलते हैं। 72 दिन अनशन करने के बाद मैम माननीय रामदास अठावले जी हम लोग को अनशन तोड़वाए। उसके बाद उन्होंने 15 दिन का हम लोग का ये टाइम लिया कि आपके 15 दिन के बाद हम आपकी मीटिंग होम मिनिस्टर से करवा करके आपकी नियुक्ति दिलवाएंगे।
जब उनके मैम घर पे आए 15 दिन तक हमारी कोई मीटिंग नहीं मिली। फिर हम लोग को मजबूरन वहाँ से नागपुर से हम लोग को इनके घर पे आना पड़ा। जब इनके घर पे आते हैं तो मैम हमें एक डेट दिया जाता है 23 तारीख को, 23 अप्रैल को, कि आपकी हम 23 अप्रैल 2022 को मीटिंग करवा देंगे। जब मैं इनके 23 तारीख को हम 15 लड़के अलग अलग स्टेट से जब दिल्ली पहुँचे तो हमारी 11 बजे मीटिंग, 11 बजे कॉल मुझे आता है कि आपकी मीटिंग आज रद्द कर दी गई। फिर मैम हम लोग वहाँ से हताश निराश हो जाते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं मैम अलग अलग स्टेट से आकर के यहाँ पर के झेलना हमारे पास, मैं उतने हम लोग अमीर फैमिली से नहीं बिलोंग करते कि हमारे सभी खर्चा उठाया जाए। और पिछले 19 महीना आज हो गया मैम, 14 फरवरी 2021 से हम लोग स्टार्ट किए मैम। आज जोड़ लीजिए, आज मैम 3 अगस्त है मैम। आप 19 महीना के पूरे दरमियान में इन्होंने कितने टॉर्चर किए हो तो हम लोग सह लिए। 23 तारीख की मीटिंग नहीं हुई, फिर हम लोग दौड़ करके फिर उनके घर आवास पे गए, पूरे रात बिठाया गया मैम। 12 बजे रात को हमारे साथ मीटिंग हुई। उसके बाद फिर बोलते हैं कि हम आपको 30 तारीख की मीटिंग करवा देंगे। तारीख पर तारीख मिल जी रही है। जी 30 तारीख को जब पहुँचे मैम, 30 तारीख के भी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। तब हम लोग ने तय किया कि हम 1 जून से पैदल मार्च निकालेंगे दिल्ली तक, ये समझकर कि जैसे लोग भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं, हम भगवान के दर्शन भगवान समझकर, माननीय अमित शाह जी को हम भगवान समझ करके दिल्ली पैदल आ रहे थे। पूरे शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से 1068 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं हम लोग यहाँ पर तक आए हैं दिल्ली। फिर भी मैम हमें जब हम, आप अभी देख रहे हैं मैम कि सावन का महीना चल रहा है, सभी कांवर लोग अपने मंदिर जा रहे हैं, अपने आप देख ही रहे होंगे, तो क्या उनको क्यों नहीं टॉर्चर किया जा रहा है? वो भी तो पैदल चल रहे हैं रोड पे, वो भी तो कोई ना कोई भगवाधारी कुछ भी, हम भी मैम हिंदू है, मैं किसी हम इसमें हम लोग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैम ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमारा जो परेशान किया जा रहा है पैदल यात्रा के दौरान, ये क्यों? प्रशासन के द्वारा यूपी आगरा में मैम और मथुरा में यूपी प्रशासन द्वारा ये भी बोला गया कि हमें कानून की पाठ ना पढ़ाए, आप लोग पैदल यात्रा बंद करो, नहीं तो हम लोग आप पे कौन सा कार्रवाई करेंगे ये आपको भी पता नहीं है। हमारे ये जो भाई दिख रहे हैं ना मैम, पलवल में मैम इनके ऊपर हाथ भी उठाया गया, हमारी बच्ची पर भी हाथ उठाया गया। आज मैम वो ये इस कंडीशन में है कि हॉस्पिटल हम लोग को उसको एडमिट करना पड़ा। हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती हम लोग को लात जूता मारते थे। हम लोग को भी वहाँ पे तानाशाह की तरह मारपीट किया जा रहा था। कोई अगर बोल भी रहा था ना, उसको भी लात से, हाथ से, जैसे मन वैसे अपने तरीके से वो पीट रहे थे। सिग्नेचर करवा लिया गया है सर। सिग्नेचर किस पर करवाया? वो कागज था, वो हमको लोग देखने नहीं दिया। वो ऐसे ही करवा लिया सिग्नेचर, पढ़ने भी नहीं दे, बोला नहीं हमको पढ़ने तो दो, किस पर सिग्नेचर नहीं पर बोला गया था, लेकिन पढ़ने नहीं दिया, बोले सिग्नेचर करो और यहाँ से जाओ। अगर मैम आज हमें वो कोई कंप्लेन में डाल देते हैं तो हम उनको कैसे साबित कर पाएंगे कि हमने ये गुनाह नहीं किया? नेशनल पिलर, देश की आवाज।